नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुष में इस बार 29 जून शाम 7:30 बजे सुनिए सतरंगी कवित्री सम्मेलन। इसमें मेरे यानी डॉक्टर कीर्ति काले के संचालन में आप सुन सकते हैं हिंदी काव्य मंचों की प्रतिनिधि कवयित्रियों से उनकी लोकप्रिय कविताएं। मेरे साथ होंगी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से श्रीमती अंजू जैन, फालना राजस्थान से डॉक्टर कविता किरण, भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर अनु सपन, आगरा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी और नई दिल्ली से श्रीमती बलजीत कौर तन्हा और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से साथ में होंगी श्रीमती प्रीति बौछार। तो सुनना मत भूलिए प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुष 29 जून शाम 7:30 बजे। धन्यवाद। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। इंद्रधनुष के इस एपिसोड में बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ खास है। आज के इस कार्यक्रम में हिंदी काव्य मंचों की लोकप्रिय कवित्रियों को हमने आमंत्रित किया है और उनसे मैं आग्रह करूंगी क्रमवार कि वे अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में पाठ करें। है ना, कितना अच्छा। इंद्रधनुष कार्यक्रम को और चटकीला और चमकीला बनाने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं गाजियाबाद से श्रीमती अंजू जैन, फालना राजस्थान से डॉक्टर कविता किरण, भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर अनु सपन, दिल्ली से हमारे बीच में आई हैं श्रीमती बलजीत कौर तन्हा, आगरा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रीति बौछार और मैं तो आपके साथ हूँ ही। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ माँ वागीश्वरी की वंदना से होता है, तो मैं स्वयं माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करके उनका आह्वान करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करें। प्रस्तुत है, सुनिएगा। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्रवदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और महादेवी वाक देवी सुर नर सुर सेवी आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। एक बार पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े से प्रश्न किया कि मैं महंगा हूँ, मजबूत हूँ और तू कच्चा है और सस्ता है, फिर भी पानी तुझ में अधिक ठंडा रहता है, प्यासे की प्यास बुझाता है, इसका क्या रहस्य है। तो मिट्टी के घड़े ने उत्तर दिया कि हे दोस्त, मैं
पानी को अपने हृदय में समो लेता हूँ और तू पानी को अपने सतह से लगाकर वापस भेज देता है। तो आज इस कार्यक्रम को मिट्टी का घड़ा होकर सुनिए। कविताओं को अपने हृदय में स्थान देंगे तो कविताएं बहुत 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 सालों तक आपके हृदय में गुंजित होकर आपको बहुत ऊर्जावान बनाकर रखेंगी। आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ बहुत 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 गुणी कवयित्री जो आगरा से हमारे बीच में आई हैं, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। गणित की प्राध्यापिका हैं लेकिन हिंदी की कविताएं लिखती हैं। ऐसा अजब संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं, जहाँ पर भी जाती हैं पूरा कवि सम्मेलन लूट लेती हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ इस कवित्री सम्मेलन में काव्य पाठ करने के लिए आगरा से हमारे बीच में आई हुई डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित कीजिएगा डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी को। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आगरा से मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में आज नारी के विविध रूपों को विविध रंगों में सजाकर हम सभी आपके समक्ष हैं। आभार व्यक्त करती हूँ इंद्रधनुष कार्यक्रम का कि इन रंगों में एक रंग मुझे भी समर्पित करने का अवसर मिला है। क्योंकि ब्रज क्षेत्र से आती हूँ तो ब्रज की इस पावन माटी को प्रणाम करती हूँ और एक छंद से प्रारंभ करती हूँ और उसके बाद अपना एक गीत आप सभी तक समर्पित करती हूँ। राधे राधे रट मिले कान्हा जी उर धाम, राधे राधे रट मिले कान्हा जी उर धाम। कान्हा कान्हा जप अधर जपे राधिका नाम, जपे राधिका नाम। चले आए गिरधारी पूरन हो सब काम, बने घर बात हमारी। काहे बिरज मुस्काए काहे बिरज हर्षाए, कान्ह राधा बिन आधे। काहे बिरज हर्षाए कान्ह राधा बिन आधे। जन्म सफल है जाए रटो बस राधे राधे, जन्म सफल है जाए रटो बस राधे राधे, बस राधे राधे, बस राधे राधे। और श्रृंगार का एक गीत आप सभी तक और लीजिए। वो गीत समर्पित करती हूँ जिसने मुझे आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के प्रेम को समर्पित ये गीत आप सभी तक पहुँचाती हूँ। वृंदावन में जहाँ आप अगर दर्शन किया हो तो ऐसा लगता है मानो वहाँ केवल तुलसी के दल हैं और ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट के दर्शन कर लिए। तब एक गीत आप सभी तक पहुँचाती हूँ। प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। हर निधिवन बसे कृष्ण के पाखुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया। 10 की 10 उंगलियों से बजे बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। बन समर्पित करती हूँ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे। सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ, प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले। तृप्ति के भाव ले मन मयूरा हुआ, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो भरी आंजुरी, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो
भरी आंजुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। और अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कहीं प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण माँ राधा से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जल्दबाजी में वो खौलती हुई खीर पी लेते हैं, जिसके छाले उनके हृदय में नहीं, माँ राधा के हृदय में देखने को मिलते हैं। तब अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बसुरिया संभाले हुए, पी गए कान जब खोलती खीर को, तोड़ दे राधिका जी के छाले हुए, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल से सजीरा। बहुत अच्छा रुचि, कितना अच्छा काव्य पाठ किया आपने। पूरी ब्रज की छटा हमारे अंतस में स्थापित कर दी। श्री कृष्ण जी और राधा जी की युगल छवि को हमने अपने आप में महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि लिखा है किसी ने कि सरल नहीं है कविता लिखना, सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। जिस कविता को आप 6 मिनट में सुनकर 6 सेकंड में फैसला दे देते हैं, उसे लिखने में कभी कभी कवि को 6 वर्ष तक लग जाते हैं। तो लिखा है किसी ने कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो एक मुश्किल का काम हम कर रहे हैं, दूसरा मुश्किल का काम हमारे भरोसे पर आप लोग कर लेंगे तो ये कवित्री सम्मेलन अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। रुचि चतुर्वेदी के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी वरिष्ठ रचनाकार को जो कई वर्षों से इस कवि सम्मेलन के मंचों पर धूम मचाए हुए हैं। बहुत सारी रचनाएं आपको इनकी याद होंगी, कंठस्थ होंगी। डॉक्टर अनु सपन, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आई हैं। बहुत सारे देशों की काव्य यात्रा इन्होंने की हैं, कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं और हमारी काव्य यात्रा मेरी और डॉक्टर अनु सपन की लगभग साथ में ही हुई थी। तो बहुत लंबा साथ हम लोगों का रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनु सपन को श्री कृष्ण तिवारी जी की इन पंक्तियों के साथ कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए और रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। गीत सा मन बनाकर आप लोग बैठें। आपके सामने आ रही हैं भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर अनु सपन। जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करते हैं हम डॉक्टर अनु सपन को। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित इस इंद्रधनुषी कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अनु सपन कवयित्री भोपाल मध्य प्रदेश से आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आइए एक गजल और एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। अधूरी ही रही जो हो सभी कसमें सिसकती हैं, अधूरी ही रही जो हो सभी कसमें सिसकती हैं, सभी संभावनाएं पूरी होने को तरसती हैं, किसी के प्यार का अंजाम ये ना हो कभी रबा, किसी के प्यार का अंजाम ये ना हो कभी रबा, उधर सावन बरसता है इधर आँखें बरसती हैं, उधर सावन बरसता है इधर आँखें बरसती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए गजल के चंद शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा।
मुश्किलों से हमें जूझना आ गया, मुश्किलों से हमें जूझना आ गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, हार को भूल कर जीतना आ गया, हार को भूल कर जीतना आ गया। अब शेर पढ़ती हूँ, औरत के हवाले से बात करती हूँ, सुनिएगा। एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, मुझको शाखों के दिल थामना आ गया, हार को भूल कर जीतना आ गया। और ये शेर भी देखें कि आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हमको तूफान का रुख मोड़ना आ गया, हमको तूफान का रुख मोड़ना आ गया, हार को भूल कर जीतना आ गया। और ये शेर भी सुने कि हम नजर डाल दें तो सिहर जाएंगे, हम नजर डाल दें तो सिहर जाएंगे, हम नजर डाल दें तो सिहर जाएंगे, उनके चेहरे हमें बाँचना आ गया, उनके चेहरे हमें बाँचना आ गया, हार को भूल कर जीतना आ गया। और आखिरी शेर जो मुझे बहुत पसंद है, आप तक पहुंचाती हूँ। पार होने को जी चाहता ही नहीं, पार होने को जी चाहता ही नहीं, पार होने को जी चाहता ही नहीं, शुक्र है कि हमें डूबना आ गया, हार को भूल कर जीतना आ गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, हार को भूल कर जीतना आ गया। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा सुनाया डॉक्टर अनु सपन आपने। जितना अच्छा आपका लेखन है उतनी ही अच्छी बहुत सुरीली प्रस्तुति आपने इंद्रधनुष कार्यक्रम में देकर इंद्रधनुष के रंगों को बहुत 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 सरस बना दिया। आइए अब एक ऐसे मोड़ पर ये कवित्री सम्मेलन है जब थोड़ा सा ठहरने को मन करता है। देश और दुनिया की परिस्थितियों को अपने आप में समेटकर जो कवयित्री अग्निधर्मा कविताएं लिखती हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में आई हैं श्रीमती प्रीति बौछार अग्रवाल। चंद बदाई जी आदि कवि हुए हैं जिनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि 4 बांस 24 गज, कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और इसी दोहे से अनुमान लगाकर अंधे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द बेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को ढेर कर दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जब अंग्रेज़ों ने उन्हीं के किले में नज़रबंद कर लिया तो बहादुर शाह जफ़र को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफ़र झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस देशभक्त बहादुर शायर बादशाह बहादुर
शाह जफ़र ने उत्तर दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो इसी तरह से शौर्य की कविताएं लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की परंपरा की रचनाकार श्रीमती प्रीति बौछार अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपनी अग्निधर्मा कविताओं से श्रोताओं के शिराओं में बहते हुए रक्त के संचार को और तीव्र करें। हम लोग जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रीति बौछार अग्रवाल को। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं कवित्री प्रीति अग्रवाल एक छंद प्रस्तुत कर रही हूँ। देश के अमर बलिदानियों के नाम सुनिएगा। होश संग जोश की करूंगी बात आज यहाँ, सच सच प्रीति की जुबानी लिख लीजिए। शेखर भगत अशफाक सुखदेव जैसे दिल की जमी पे कुर्बानी लिख लीजिए। समर दीवानी रण चंडी मर्दानी देवी, समर दीवानी रण चंडी मर्दानी देवी। झांसी वाली रानी की कहानी लिख लीजिए, झांसी वाली रानी की कहानी लिख लीजिए। आंसू नहीं आंखों में उतार के रुधिर धार, आजादी के वीरों की जवानी लिख लीजिए, आजादी के वीरों की जवानी लिख लीजिए। और हमारे राष्ट्र की शान तिरंगे के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मातु भारती के मान वीरता की पहचान, कंठधार यश गान तेरा नित गाएंगे। मातु भारती के मान वीरता की पहचान, कंठधार यश गान तेरा नित गाएंगे। प्रगति के अग्रदूत तुझसे हैं अभिभूत, पावन है तेरा नाम कभी ना भुलाएंगे, पावन है तेरा नाम कभी ना भुलाएंगे। हाथ में लिए मशाल हम भारती के लाल, हाथ में लिए मशाल हम भारती के लाल। करके तुझे सलाम खूब इतराएंगे, करके तुझे सलाम खूब इतराएंगे। लाडले तिरंगे तेरी आन बान शान हेतु, शीश कट जाए किंतु शीश ना झुकाएंगे, शीश कट जाए किंतु शीश ना झुकाएंगे। और नारी शक्ति के सम्मान में एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। असर दिखाने लगी आज मातृशक्ति से जो वीरता की सुनी बचपन में कहानियाँ, निज वीर बंधुओं से पीछे ना रहेंगी हम, फिर होंगी यहाँ बेटियों की कुर्बानियाँ। रानी दुर्गावती सा जौहर दिखाने हेतु मचल उठी है यहाँ फिर नौजवानियाँ। यदि हम भारती की वीर बालिकाएं हैं तो नजर न आएंगी आतंक की निशानियाँ, नजर न आएंगी आतंक की निशानियां। और एक छंद के माध्यम से मां भारती की आराधना करती हूँ, सुनिएगा। वंदे 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 मातरम, मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। तन मन धन प्राण ये हमारी पहचान, अधेरों ने पल पल किया गुणगान है। भारती की प्रीत धार जन जन का दुलार, वंदे मातरम से ही अपना जहान है। गाँव मिल रोज मीत पावन ये राष्ट्रीय गीत, भारती की आरती का अटल प्रमाण है, भारती की आरती का अटल प्रमाण है, भारती की आरती का अटल प्रमाण है। बहुत अच्छा सुनाया प्रीति आपने। जिस तरह से जोश के साथ आपने कविताएं सुनाई तो हमें तो ऐसा लगने लगा कि बंदूक उठाकर सीधे सीमा पर चलें और दुश्मनों को ठाए 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 करके ढेर कर दें। जिस तरह से आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रीति। आपने जिस सभी लोगों के रक्त के संचार को आपने तेज कर दिया। श्रोताओं, पहले मैं भी वीर रस की कविताएं सुनाया करती थी, लेकिन मेरी कविताओं को सुनकर श्रोता वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तब से मैंने वीर रस को त्यागपत्र देकर श्रृंगार रस और हास्य रस में पदार्पण किया। ये वीर रस के कवि या कवित्रियाँ कहते हैं कि हम खून से लिखते हैं, खून से, और हास्य रस के कवि और कवित्रियाँ कहते हैं कि देखो भैया, हम खून वून से बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम तो स्याही से ही लिखते हैं, और अगर ज़्यादा जोश आ जाता है तो लाल स्याही से लिख देते हैं। यही अंतर होता है जोश में और होश में।
अभी हमने एक जोश की कवित्री को सुना, आइए अब एक होश की कवित्री को सुनते हैं जो हास्य रस की कविताएं सुनाती हैं। और हंसना श्रोताओं मनुष्य का विशेषाधिकार है। जानवर रो सकते हैं लेकिन हंस नहीं सकते। अगर कोई जानवर आपको हंसते हुए नजर आ जाए तो समझ लेना कि धीरे 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 वो आदमी होता जा रहा है। और अगर कोई आदमी हंसने की बात पर भी चुप लगा जाए तो समझ लेना कि प्रतिक्रिया वहाँ पर भी प्रारंभ हो चुकी है। तो आज इस कवित्री सम्मेलन में ठहाके लगवाने के लिए, हंसने हंसाने के लिए दिल्ली से हमारे बीच में आई हैं हास्य रस की बहुत जानदार और शानदार कवित्री श्रीमती बलजीत कौर तन्हा जी। तो ठहाकों के सफ़र की ओर वो आप हमें लेकर चलेंगी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं बलजीत कौर तन्हा जी का। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में आज मैं बलजीत कौर तन्हा आपसे मुखातिब हूँ। और देखिए, आज जब चारों ओर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा फैला हुआ है, ऐसे समय में भी टेंशन फ्री रहने का एक सबसे अच्छा उपाय है हम एक दूसरे से बात करें, उनकी कविताएं सुने। और देखिए, खुश रहना, टेंशन फ्री रहना, ये हमें बच्चों से सीखना चाहिए। यकीनन दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। बोले सुनो स्कूल खुलने वाले हैं। बोले सुनो स्कूल खुलने वाले हैं, क्या हम फिर से स्कूल जाएंगे? दूसरा बोला टेंशन ना ले, जैसे ही स्कूल खुलेगा हम गेट पर फिर से खांस आएंगे। और हरियाणा वाला बोला सुनो, हम ऐसा करते हैं, 2 कोरोना के मरीजों को खेतों में छुपाएंगे। 2 कोरोना के मरीजों को खेतों में छुपाएंगे और जब परीक्षा के दिन नजदीक आएंगे तब उन्हें हम सामने ले आएंगे और छुट्टी करवाएंगे। तो देखा आपने, मस्ती कहीं से भी निकल आती है। और लोग कहते हैं कि हम पत्नियां कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, पर ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जो हर दिन हर पल, जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं इस बात की गलती हर दिन मान रही हूँ कि हे पति, मैंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तो देखिए, कहीं मत जाइए और हंसने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब कुछ दिन पहले ही देखिए ना, मेरे घर में क्या हुआ कि मेरे पति बोले कि पान सिंह तोमर फिल्म लगाता हूँ। उन्होंने पान सिंह तोमर फिल्म देखी, अगले दिन इरफान खान निकल गए। उसके बाद उन्होंने प्रेम रोग देखी, तो अगले दिन ऋषि कपूर जी चले गए। उस दिन से मेरे पीछे पड़े हैं, अल्लाह शादी की कैसेट दे दे, मैं वही देख लेता हूँ, और मैं उन्हें नहीं देखने दे रही हूँ। मेरा मानना है कि हंसते खेलते टेंशन बिना ही जीवन काटना चाहिए। और हंसी मैंने क्यों चुनी, हास्य रस मैंने क्यों चुना, 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है, मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। तो हंसना हंसाना यही चलता रहेगा और हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। जैसे जैसे हंसने की बात हुई, कोरोना के ऊपर कुछ 4 पंक्तियां ताजा आपको सुनाती हूँ कि बड़ी बुरी है ये बीमारी, बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यारी। बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यारी। नहीं किसी से हाथ मिलाना, नहीं किसी को गले लगाना, समूह बनाकर नहीं बतियाना, किसी के घर भी नहीं है जाना। कुछ देर तक तो रहेगी अभी जंग, अभी ये रहेगी जारी, दूर दूर से निभा लो यारी। चेहरे पर है मास्क लगाना, हाथों को भी धोते जाना। चेहरे पर है मास्क लगाना, हाथों को भी धोते जाना। 2 गज की रहे देह की दूरी, सबको है ये पाठ पढ़ाना। जूम पे चर्चा, जूम पे कविता, हरदम हर पल रहेगी जारी। बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यारी। फल सब्जी जब घर में लाओ, फल सब्जी जब घर में लाओ, नहीं उन्हें भीतर ले जाओ। पहले पानी में सिरका डालो, नहीं है सिरका नमक मिला लो। फल सब्जी जब घर में लाओ, नहीं उन्हें भीतर ले जाओ। पहले पानी में सिरका डालो, नहीं है सिरका नमक मिला लो। थोड़ी सी कर लो तैयारी,
डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी कर लो तैयारी, दूर दूर से निभा लो यारी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। वो लोग तो जिस जगह बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। आप सभी को नमस्कार। अच्छा सुनाया बलजीत जी आपने। पति पत्नी के रिश्तों के माध्यम से हास्य को जिस तरह से बुना है, ठहाकों पर ठहाके लगाने की इच्छा होने लगी है और ठहाके लगाते ही रहे आपके काव्य पाठ के समय में तो हम लोग। और श्रोताओं, पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है, उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों में उसे यही पति मिले। और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। तो ये संबंध होता है पति पत्नी का, जिस पर कविताएं सुनाकर बहुत हंसाया बलजीत जी आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। किसी ने लिखा है, स्वर्गीय मोहन मंडेला जी ने लिखा है कि आंगणीय राजस्थान के 2 बातां कलदार। क्या है राजस्थान कि आंगणीय राजस्थान के 2 बातां कलदार और अलगोजा खेता बजे और रण खेता तलवार। तो इस तरह राजस्थान की शौर्य भूमि से हमारे बीच में आई हैं एक ऐसी कवयित्री जिनका कवि सम्मेलन का अनुभव बहुत बड़ा है, बहुत लंबी काव्य यात्रा इनकी है। फालना राजस्थान से हमारे बीच में आई हैं। राजस्थान का युवक सुबह उठकर ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करता है, और क्या करता है? इनके तेवर को समझने के लिए पंक्तियां सुनिए कि राजस्थान का युवक सुबह उठकर केवल एक ही प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि बेजड़ की 2 रोटी दीजिए। ज़्यादा नहीं चाहिए राजस्थान वालों को, बहुत कम में काम चलाते हैं कि बेजड़ की 2 रोटी दीजिए, ऊपर बथुओ साग को, पर पुरसन वाली ऐसी दीजिए जैसे फूल गुलाब को। तो फालना राजस्थान से हमारे बीच में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू लेकर आई हैं डॉक्टर कविता किरण। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रतिनिधि रचना को इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में सुनाने के लिए, और आप लोग भी मेरे साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर कविता किरण का। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के द्वारा आयोजित इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण आज उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी काव्य प्रस्तुति देने के लिए। मेरा एक बहुत ही चर्चित गीत है वृद्धाश्रम। मुझे आदेश हुआ है कि मैं वो गीत आपके समक्ष रखूं। भूमिका नहीं बनाऊंगी, गीत हाजिर करती हूँ। कब खुलते हैं वृद्धाश्रम? कि जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। 9 महीने तक गर्भ में माँ बच्चे का बोझ उठाती है, अपनी छाती से चिपका कर अमृत पान कराती है। खुद गीले में सोती है, सूखे में उसे सुलाती है, उसकी सुविधा की खातिर सब दुविधाएं सह जाती है, उसकी सुविधा की खातिर सब दुविधाएं सह जाती है। पर बेटे जब बूढ़ी माँ संग चल ना पाए 4 कदम, अक्षर के आदेशों को जब करती अस्वीकार कलम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। पिता क्या करता है कि बाप पकड़ कर उंगली बेटे को चलना सिखलाता है, जब बेटा थक जाए तो झट कांधे पर बिठलाता है। भालू घोड़ा बंदर बनकर उसका मन बहलाता है,
और बेटे का बाप कहा कर मन ही मन इठलाता है, और बेटे का बाप कहा कर मन ही मन इठलाता है। वही बाप जब बूढ़ापे में लगता नाकारा बेदम, आधुनिकता ढक देती है जब आँखों की लाज शर्म, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। जिसकी खातिर माँ ने मंदिर मंदिर मन्नत मांगी थी, जिसको गोदी में लेकर वो रात रात भर जागी थी, पढ़ा लिखा कर पिता ने जिससे कुछ आशाएं बांधी थी, जिस पर अंध भरोसा करके हाथ की लकड़ी त्यागी थी, जिस पर अंध भरोसा करके हाथ की लकड़ी त्यागी थी। जीवन संध्या में जब वो ही दे दे तन्हाई का गम, तानपुरे को बोझ लगे जब उखड़ी सांसों की सरगम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ और युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहती हूँ कि यौवन के मद में जो भी माँ बाप के मन को दुखाएंगे, वो खुद भी अपनी संतानों से ठुकराए जाएंगे। अलग पेड़ से होकर दम्भी फूल सभी मुरझाएंगे, एक दिन आएगा वो अपनी करनी पर पछताएंगे, एक दिन आएगा वो अपनी करनी पर पछताएंगे। और पंक्तियां देखिएगा कि सूरज को पी जाने को जब आतुर हो जाता है तम, तिनके को जब हो जाता है ताकतवर होने का भ्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। एक ज़रूरी कविता आपने इस कवित्री सम्मेलन में सुनाई डॉक्टर कविता किरण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और वृद्ध लोगों को वहाँ पर रहना पड़ रहा है अपने परिवार को छोड़कर, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है, जिस पर आपने अपनी कविता के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। राजगोपाल जी के दो दोहे सुनाती हूँ कि माता पिता हमारे लिए क्या हैं। उन्होंने लिखा है कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, और चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। और माँ भी क्या माँ जब तक पिता न हो। पिता ही वो व्यक्ति हैं जिसने माँ को माँ होने का गौरव प्रदान किया है। अगर पिता नहीं होते तो माँ सिर्फ एक स्त्री होकर रह जाती, वो माँ की गरिमा को कभी प्राप्त नहीं कर पाती। तो पिता और माँ दोनों का हमारे जीवन में महत्व है। पिताजी के लिए उन्होंने लिखा कि इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गाँव। क्या है पिता हमारे लिए कि इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गाँव, और बाबूजी एक पेड़ हैं, अम्मा उसकी छाँव। माता और पिता का संबंध हमारे साथ कितना महत्वपूर्ण है और उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। वृद्धाश्रम की इस कविता के माध्यम से डॉक्टर कविता किरण ने इस कवित्री सम्मेलन को ऊंचाइयां प्रदान की हैं। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूं और एक ऐसी रचनाकार की ओर चलती हूं जिनको आपको लगेगा कि आप एक गीत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, गीत पर गीत सुनते हुए चले जाएं। गाजियाबाद से हमारे बीच में आई हैं श्रीमती अंजू जैन। डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो। आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने लिखा है कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपने उड़ जाएंगे। तो कुछ पल कुछ क्षण हम लोगों के साथ आप रहिए। अंजू जैन जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और इस कवित्री सम्मेलन को शिखर तक पहुंचाएं। आइए
श्रीमती अंजू जैन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करते हैं श्रीमती अंजू जैन को। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं अंजू जैन एक सकारात्मक गीत के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हर रात की सुबह होती है। इस भाव गायकी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया मुस्कुराती है। तब पढ़ती हूँ। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो जियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव और कुंठा के इस दौर में कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। खासकर हमारी युवा पीढ़ी सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की चाहत में इतनी हताश हो जाती है कि कुछ पूछिए मत। तब ये बंद निवेदित करती हूँ। मेरा मानना है कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे पूरी शिद्दत के साथ जिए। एक दरवाज़ा बंद होता है तो निश्चित रूप से दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तब पढ़ती सुनेगा। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़ी। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। बहुत बहुत हार्दिक आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। आज के इस बहुत खूबसूरत कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम करके इन सारे रंगों को सजाया और कविता के विविध रंग, विविध रूप आज आप तक पहुंचे, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उन्हें जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन किया। मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। हम सभी को अनवरत आशीर्वाद उनका मिलता रहता है। बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले।
नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कीर्ति काले अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। बेटी की विदाई का मेरा ये गीत है। आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी जो जयपुर में रहते थे, उनकी बिटिया कविता की शादी थी और साथ में मेरी बड़ी बहन की बेटी की भी शादी थी। तो इन दोनों शादियों की तैयारियों में से मैं अपने घर आ रही थी। मेरे मन में ये विचार आया कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी तो बड़ी हो रही है और उसे भी तो किसी दिन विदा करना पड़ेगा। बस यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने बेटी की विदाई पर एक कविता लिखी जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कि भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात ज़रूरी, बात ज़रूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली। झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली। प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली। नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की। भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की। बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती। रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती। आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती। नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल।
और लाड से पली बढ़ी कोख की जाई, कोख की जाई। सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई। आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई। कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए। कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और एक माँ विदाई के समय बेटी को क्या सीख देती है, गीत का अंतिम पद सुनाती हूँ, सुनिए। कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना। रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना। प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना। स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी। रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह से हम 7 कवियत्रियाँ आज आपके बीच में थीं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। आपकी टिप्पणियाँ हमें और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। बस मैं यही कहूँगी कि घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ती जा रही हैं, आपसे विदा लेने का समय होता जा रहा है। तो सितारों को आँखों में महफूज रखना, कि सितारों को आँखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी।